बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गुनहगार शख्स, एक ऐसा शख्स जो 60 साल तक गुनाहों में मसरूफ रहा। और उसका अंजाम क्या हुआ, इस वाक़ये को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक ऐसा शख्स था जो गुनाह का आदी हो चुका था। वो शख्स गुनाहों में इतना गिर चुका था कि उसे ये खबर भी ना थी कि मेरा अंजाम आखिरत में क्या होगा। वो इतना बड़ा गुनहगार हो चुका था, उसके गुनाह जमीन से आसमान की बुलंदी तक पहुंच चुके थे। वो बंदा 60 साल तक गुनाह करता रहा, कभी उनने तौबा न की। उसके गुनाह हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया, तुम्हारी कौम में एक ऐसा बंदा है जिसके गुनाह बेशुमार हैं। अगर तुमने उसे कबीले से बाहर न किया तो उसके गुनाहों की वजह से तुम सब पर मैं अपना अजाब नाजिल करूंगा। जिस कबीले में वो शख्स रहता है उस कबीले वालों को, तमाम लोगों को मैं हलाक कर दूंगा। उसे उस कबीले से दूर कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की निशानदही का पूछा और वो उस शख्स के पास जाकर कहने लगे, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम इस इलाके को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे गुनाहों की वजह से तमाम लोगों पर अजाब नाजिल किया जाएगा। तुम्हारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं कि अल्लाह का अजाब हम सब पर मुसल्लत हो जाएगा। सारे लोग हलाक कर दिए जाएंगे। बेहतर है कि तुम आबादी से कहीं दूर चले जाओ। तो वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर रोने लगा और दूर जंगल की तरफ निकल गया, जहाँ ना इंसान था और इंसान का वजूद था, और वो जंगल की तरफ निकल गया। शर्फ नदावत की वजह से सूरज और चांद की रोशनी से मुंह छुपाकर पहाड़ के गार में पनाह ले ली और सजदे में सर झुकाकर रोने लगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करने लगा। वो शख्स रो रो कर कहने लगा कि ए मालिक, क्या मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि तूने अपने नबी के जरिए हुक्म दिया? क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि तूने मेरे नबी को कह दिया सारे लोगों पर तू अजाब नाजिल करेगा? वो शख्स कहने लगा, परवरदिगार, क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि तेरी रहमत उसे मिटा नहीं सकती? मेरे गुनाह बड़े हैं या तेरी रहमत बड़ी है? मैं अगर गुनाहगार हूँ फिर तू गफूरुर रहीम है। मैं गुनाहगार भी हूँ तो तू रहमानुर रहीम है। मैं बंदा हूँ तो तू रब्बुल आलमीन है, तो तू सारी कायनात का रब है। हर चीज तेरे कब्जे और इख्तियार में है। ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे बख्श दे। तुझसे कौन पूछने वाला है? ना तेरे से पहले कोई है और ना तेरे बाद कोई है। हर चीज पर कादिर है तू। अगर मेरा गुनाह इतना बड़ा है तो तू मुझे माफ ना करना, मगर मेरी वजह से किसी पर अजाब नाजिल ना करना। मैं तेरा गुनाहगार हूँ तो तू मुझे अकेले को सजा दे, तो मेरे कबीले वालों पर अजाब नाजिल ना करना। अल्लाह ताला ने उस बंदे की फरियाद को सुना तो अल्लाह ताला की रहमत फजल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया, मेरा एक बंदा पहाड़ के गाड़ में बैठा है, मुझे याद कर रहा है। तुम रहमत के फरिश्ते को लेकर जाओ और उस बंदे की रूह को कब्ज कर लो। वो बंदा सजदे में था और उसकी रूह परवास कर जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया और ऐलान कर दिया कि तुम इस बात के गवाह बन जाओ कि मैंने इसको बख्श दिया है, मैंने इसकी मगफिरत कर दी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि मेरा एक बंदा पहाड़ के गाड़ में है, उसका इंतकाल हो चुका है, तुम उसके कफन दफन का इंतजाम करो और ये ऐलान कर दो कि जो भी इसके जनाजे में शामिल होगा वो सब जन्नती होंगे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ جس کسی کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے کہ جس کے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا اسے جنت کی ضمانت مل جائے گی، یہ اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پورے قبیلے والوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا، آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا کہ تو نے اعلان عام کر دیا کہ جو کوئی بھی اس جنازے میں شامل ہوگا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ وہی گناہگار بندہ ہے جنہوں نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا۔ تو یہ شرم سے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا اس غار میں آیا۔ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا، اس نے چاند اور سورج اور آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اور اس نے مجھ سے رو رو کر کے کہا اے میرے پروردگار، اگر میں گناہگار ہوں اس کی سزا تو مجھے دینا، میرے قبیلے والوں پر اپنا عذاب نازل نہ کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس بندے کی میں نے مغفرت کر دی، مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول ہی نہ کروں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے یہ فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا در ہر انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جنت کی بشارت لینے والا، ہے کوئی کامیابی لینے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اپنا پیارا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔